चलिए भाई, वेलकम ऑल ऑफ यू। यहाँ पर क्या है बच्चा पार्टी, वेलकम ऑल ऑफ यू। आओ सब लोग। चलिए भाई, हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग, मुझे बताइएगा जरा। आज का जो वीडियो है वो एनडीए की रिगार्डिंग है। ठीक है, आज हम सब लोगों ने नेवी के लिए, आप सब लोगों के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। हर एक टीचर जो भी यूट्यूब पे आप लोग जिससे पढ़ते हैं, सबके लिए क्या है, एक साथ होकर हम लोग क्या उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एनडीए को फोकस करना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों का एग्जाम क्लियर हो गया है, एग्जाम उन्होंने दे लिया है। ठीक है, अब तैयारी एसएसबी की कैसे शुरू की जाए, सबसे मेन कंसेप्ट वही है। ठीक है, क्या उस बच्चे को सावधानी बरतनी चाहिए एसएसबी की तैयारी करते वक्त। ठीक है, कैसे कैसे इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा, और कैसे आप कम टाइम में इस चीज को बड़े ही इफेक्टिव वे से पूरा कर सकते हैं, वो मेरी सबसे मेन यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सब लोग अपना अपना स्कोर जानते होंगे। ठीक है, अगर एनडीए के लिए आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 360 अगर नंबर हैं, तो कोई आपको डाउट ही नहीं है, आप इजीली यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करो शुभम, बहुत बढ़िया, मैं वो भी आपको बताऊंगा, मैं वो भी यहां पर क्या आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है मुझे, एनडीए की तैयारी कैसे करनी है, खासकर अब बारी है बच्चे एसएसबी की। देखो अब बारी किसकी है, एसएसबी की। आप लोग जानते हैं एनडीए का जो रिटर्न मार्क्स है वो 900 मार्क्स का है, और एसएसबी भी क्या है बच्चा पार्टी यहां पर 900 मार्क्स की है। तो यहां पर अगर हम 900 प्लस में 900 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1800 यहां पर आप लोगों के सामने आ जाएगा सीन। 1800 का यहां पर क्या है आप लोगों के सामने सीन है, ध्यान रखना। तो यहां पर एसएसबी के अंदर क्या है आप लोगों का, ठीक है, यहां पर आप लोगों का साइक टेस्ट है, ध्यान रखना। यहां पर आप लोगों का जीटीओ है, और यहां पर क्या है आप लोगों का आईओ है, और ओवरऑल क्या है आप लोगों का एक कॉन्फ्रेंस है, ध्यान रखना। तो इसी को हम क्या है 225, इसी को हम यहां पर क्या है 225, इसी को हम यहां पर क्या है 225, और यहां पर क्या है 225। इन चारों में यहां पर क्या है इस 900 नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे पहली बार एसएसबी देने जाएंगे, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी रिपीटर भी हो चुके होंगे, जिन्होंने पहले एनडीए दिया होगा, एग्जाम क्लियर हो गया होगा, लेकिन वो लोग एसएसबी में या तो फेज 1 आउट हो गए या फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। तो उन लोगों के लिए यहां पर क्या है एक बहुत अच्छा वीडियो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ इस एग्जाम के लिए क्या ये एसएसबी टफ है, क्या ये एसएसबी इजी है, और आखिरकार ये है क्या चीज, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि एक 12th वाला बच्चा है, आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम होती है। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप यहां पर बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, मैं हरियाणा से हूं बच्चे। सर मैं इस साल 11th में हूं, एनडीए की तैयारी कैसे शुरू करूं बच्चे। देखो एनडीए का जो रिटर्न पेपर है वो 11th और 12th बेस पे आता है। यहाँ पर क्या है जो भी एनडीए का रिटर्न पेपर है वो यहाँ पर क्या है वो 11th और 12th बेस पे ही आता है, ध्यान रखना। तो 11th और 12th का मैथ चाहिए आपको, फिजिक्स चाहिए, साथ में जीएटी का पेपर होता है, इंग्लिश होता है। रिटर्न एग्जाम के बारे में बाद से बात करेंगे, हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस एनडीए की एसएसबी की हम लोग शुरुआत कैसे करें, और सबसे मेन बात क्रैक एसएसबी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही अटेम्प्ट में कैसे हम इसको यहाँ पर क्लियर कर दें। सबसे पहला डाउट बहुत सारे बच्चों का होता है इंग्लिश के लिए कि सर इंग्लिश का क्या रोल है यहां पर। देखो मैं पहली बात आपको यहां पर सबसे पहला डाउट जो बच्चों का होता है वो मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान रखना। इंग्लिश इज नेसेसरी, इंग्लिश यहां पर क्या बच्चे, इंग्लिश इज नेसेसरी। ये बात नहीं कि सब कुछ इंग्लिश ही है, ध्यान रखना, बट इट इज नॉट कंपल्सरी बॉस। ये जरूरी है लेकिन कंपल्सरी नहीं है, ध्यान रखना। एक बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा ले कि ये अंग्रेजों की भर्ती नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रिटिश पीपल, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अमेरिकन पीपल कि हमें बहुत फ्लुएंट इंग्लिश वाले चाहिए। यस, इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट रोल। आप बहुत अच्छे से क्या है अपने व्यूज को अगर इफेक्टिवली पुट अप कर पा रहे हैं तो एक अच्छा बेनिफिट है, एक अच्छा एडवांटेज। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो दैट्स गुड यार। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको प्योरली यहां पर क्या है इंग्लिश ही आना बहुत जरूरी है। अगर मेरा आप लोगों से एक सवाल है, अगर ये सिर्फ इंग्लिश के बेस पर ही ये एसएसबी होता है तो फिर तो सारे के सारे कॉल सेंटर वाले लोग लग जाएंगे, हाउ मे आई हेल्प यू सर, वो सारे लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन नहीं, ये एक आम बच्चे के लिए टेस्ट है, ये एक प्योरली क्या है एक पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, ये प्योरली यहां पर क्या एक तरीके से ये आप तरीके से एक पर्सनालिटी टेस्ट है, ध्यान रखना। आप कैसा इसके अंदर परफॉर्म करते हैं, कैसे अपने आप को आप प्रोजेक्ट करते हैं, वो सबसे मेन चीज है यहां पर। ठीक है, ये क्या है
एक तरीके से आप लोगों ने सुना होगा OLQs के बारे में, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, ये फैक्टर 1 है, ये फैक्टर 2 है, ये फैक्टर 3 है, ये फैक्टर 4 है। उन सब बातों को छोड़कर सिर्फ आपको एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है, और वो यहां पर क्या है, वो यहां पर है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। वो यहां पर क्या है भाई, ध्यान रखना, वो यहां पर है बच्चा पार्टी, दैट इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन यहां पर आप लोगों के सामने है। जो बच्चा इसको जितना अच्छे से यहां पर ध्यान रखना तैयार करेगा, उसके उतने ही चांसेस रिकमेंड होने के बढ़ जाएंगे। आप लोग हमेशा एक बात नोट करते रहोगे, एक सिविलियन कैंडिडेट गया, ठीक है, और यहां पर क्या बच्चे, सैनिक स्कूल वाला बच्चा गया। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर ये लोग ज्यादा रिकमेंड होते हैं या ये लोग कम रिकमेंड होते हैं? सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबके लिए यहां पर क्या है, सबके लिए यहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी। कौन सी स्ट्रीम चूज करो, आप लोग 11th में नॉन मेडिकल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसके पास आर्ट साइड है, अगर उसके पास मैथ है वो भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आर्मी के लिए है, वो सिर्फ इसके लिए यहां पर, वो सिर्फ यहां पर आर्मी के लिए है, ठीक है। चलो चलो बहुत बढ़िया। इंग्लिश स्पोकन प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, उसको भी हम लोग टैकल करेंगे यार। इंग्लिश अगर स्पोकन प्रॉब्लम है उसको भी हम टैकल करेंगे, बट यदुवंशी इंग्लिश ही सब कुछ नहीं है यार। कोई बच्चा माँ के पेट में नहीं सीखता है, ध्यान रखना। आप लोग बाहर आ रहे हैं, ठीक है, 12th क्लास में आप लोग हो चुके हैं, 12th क्लास को पास कर चुके, तो अब थोड़ा सा एक दिखना चाहिए, बी लाइक ए मैन यार, ठीक है। और एनडीए क्या करेगा, आपको एक जेंटलमैन बना देगा, ध्यान रखना। मैन ए बॉय चेंज इनटू द ऑफिसर, ध्यान रखना। मैन चेंज इनटू जेंटलमैन, ध्यान रखना। तो उसके लिए थोड़ा बहुत अपनी पर्सनैलिटी को तो सुधारो यार, डू सम इंटेलेक्चुअल थिंग यार। अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ने से रीडिंग हैबिट बनती है। अब ये कहीं लिखा है कि हिंदू पढ़ो, ये मत करना, हिंदू नहीं पढ़ना है। बेसिक सा कोई पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़िए यार, अपना इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, कुछ भी इंटरेस्टिंग करो। मुझे दिखना चाहिए यार, एक बंदे से अगर मैं बात करूंगा 40 to 45 मिनट का इंटरव्यू होगा, तो मुझे उसके अंदर मजा आना चाहिए, हाँ यार मुझे कुछ अच्छा देखने को मिला। ये थोड़ी कि वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई की बातें कर रहा है। अब पढ़ाई वाली चीज आपकी खत्म हो चुकी है, जो आपने पढ़ा वो पेपर में हो गया। अब पढ़ाई के बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसका यहाँ पर टेस्ट होना है बच्चे, ध्यान रखना। पढ़ाई के बाद आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसका यहां पर क्या है, आप लोगों का टेस्ट होना है, ठीक है। और कोई सवाल हो तो पूछो मेरे से, ठीक है भाई। तो यहां पर सैनिक स्कूल वाले बच्चे क्यों ज्यादा रिकमेंड होते हैं, उनका एक रीजन है, बिकॉज उनको ट्रेनिंग ही वैसे उसी टाइप से उसी माहौल में रखता है। जो सिविलियन बच्चा होता है वो माता पिता के बहुत क्लोज होता है, मम्मी ये कर लूं, मम्मी वो कर लूं। लेकिन एक सैनिक स्कूल वाले बच्चे के अंदर थोड़ा सा अपना एक खुद का डिसीजन मेकिंग पावर होता है, ठीक है। तो यहां पर इन लोगों को बेनिफिट है, इनको ट्रेनिंग ही इस टाइप से, क्योंकि सैनिक स्कूल बनाए किस लिए हैं, ताकि बच्चा 12th पास करे और उसको सेना में ऑफिसर बना दे। बहुत सारे बच्चे सैनिक स्कूल के, रेवा के, चित्तौड़ में बहुत सारे सैनिक स्कूल हैं जहां से क्या है, एनडीए में लोग जाते हैं और दे आर हैबिचुअल, उनका सेम रूटीन सैनिक स्कूल में चलता है और वही रूटीन कहां पर है, एनडीए में चलता है। लेकिन इस बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, यहां पर ध्यान रखना। इस बच्चे के लिए यहां पर क्या थोड़ा मुश्किल है, ये कहीं भी नहीं लिखा कि सारे के सारे सैनिक स्कूल वाले रिकमेंड होंगे, ऐसा नहीं है। सैनिक स्कूल वाले बहुत सारे लोग आउट भी होते हैं यार, समझ रहे हो ना। हर टाइप के बच्चे, आरआईएमसी वाले लगभग लोग चले जाते हैं, उनमें से भी एक दो बच्चा उस लाइन में नहीं जाता है, तो वो अपना अलग ही करियर चूज कर लेता है। ये कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए यहां पर क्या बच्चे इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सबके लिए यहां पर क्या बच्चे, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। यहां पर क्या है भाई, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, यहां पर है सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है भाई, सबके लिए यहां पर सेम अपॉर्चुनिटी है। आप इस बात को ध्यान से देख लेना, ठीक है। ना तो कोई कास्ट बेस्ड सिस्टम है, ना ही कोई यहां पर रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। प्योरली एंड प्योरली सिलेक्शन ऑन द मेरिट बेसिस। जो अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो अच्छे से तैयारी करेगा, उसके लिए यहां पर क्या है, आपके लिए जगह है, ठीक है। तो अब जरा शुरू करेंगे। सबसे मेन कहां फोकस रखना बच्चे, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इसको समझ लो जरा। पावर ऑफ एक्सप्रेशन को समझने का मतलब ये होता है, एक तरीके से मान के चलना कि आपको कुछ भी आता है तो आप उसको एक्सप्रेस कर सको। You can easily put up your all the point whatever come into your mind in front of all. Try to convince them. And to convince them. अच्छा होता ना, आपको कुछ आता तो मैं कैसे बताऊं, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि तुम्हारे दिल के अंदर झांकूंगा। आप मुझे बोल के बताओगे ना। वो बोलने का तरीका, वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है। एक बच्चे को ऑफिसर बना देता है और वही एक बच्चा 12वीं के बाद जवान बन जाता है। दोनों में फर्क है, एक जवान बनता है, एक ऑफिसर बनता है, जबकि दोनों के पास सेम अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड अपॉन देयर स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क। एक 12th पास बॉय बिकम एन ऑफिसर, ए 12th पास बॉय बिकम ए जवान। डिपेंड अपॉन रिस्क टेकिंग पावर कितनी है आपकी, ध्यान रखना। ये बहुत जरूरी है, आपकी रिस्क टेकिंग पावर यहां पर कितनी, ध्यान रखना।
न्यूज़पेपर पढ़ने से बहुत इंपैक्ट पड़ता है यार, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं, आप लोगों का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट यहां पर क्या क्या है। देखो, अगर डिफेंस की बात कर रहे हो, पहली बात तो ये जॉब नहीं है, ध्यान रखना, ये यहां पर क्या है, जॉब नहीं है, ये एक प्रोफेशन है यार। वी आर नॉट, हम कोई मतलब जॉब थोड़ी देते हैं कि जाओ आ जाओ फौज में नौकरियां हैं। नौकरियों के लिए भैया रेलवे है, स्टेट गवर्नमेंट है, बैंक है, एसएससी है, वहां जाइए आप। यहां पर अगर कुछ एडवेंचर चीजें करनी है लाइफ में तो उसके लिए फौज है, यहां पर ध्यान रखना। अब रही बात जब टाइम टेबल की, तो सबसे मेन बात दो चीजें होनी चाहिए यहां पर। एक तो बंदा फिजिकली फिट होना चाहिए, एक तो बंदा यहां पर क्या है, द फर्स्ट थिंग इज वी आर लुकिंग फॉर ए फिजिकली फिट एंड द मेंटली साउंड बॉय। दोनों चीज यहां पर चाहिए, ध्यान रखना। मेंटली क्या चाहिए यहां पर, मेंटली साउंड चाहिए। फिजिकली फिट कहने का मतलब यहां पर क्या है यार, एक्टिव होना चाहिए ना, पुशअप लगाना आता हो, ठीक है, जरूरी है, अच्छा रनिंग करता हो, स्टेमिना अच्छा हो, उसका ध्यान रखना। OLQ में से एक क्वालिटी क्या पर है, स्टेमिना है, जो आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल का एक राउंड होता है GTO के अंदर 3 मिनट का, उसमें अलग अलग डिफरेंट ऑब्स्टेकल होते हैं, तो आप कितने कवर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो आपका शो करेगा फिजिकल फिट कितने हो। जो बच्चा फिजिकली फिट होगा, मैं ऐसा मान के चलूंगा उसका दिमाग भी ठीक ठाक चलता होगा यार। उसके अंदर क्या है ना, एक तरीके से ग्रुप के अंदर रहने की भावना भी होती है कि हाँ, ही कैन इजिली वर्क इन ए ग्रुप, ध्यान रखना। और डिफेंस इज नॉट अबाउट वन, इट्स ऑल अबाउट ग्रुप, ये बात तुम मान के चलना। तो पहली बात तो क्या है भाई, मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुछ भैया रनिंग करके आओ, कुछ अपने आप को बच्चे मतलब हीट अप करो यार बॉडी को, है ना। जिम जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, लेकिन चेहरे पे आपके ओरा एक डेवलप होना चाहिए, और वो ओरा आप लोगों को बहुत आगे तक लेके जाएगा, ध्यान रखना। एक किताब पढ़ने से एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता है यार। तुम्हारी बुक्स का जो काम था वो अब खत्म हो चुका है, बुक्स का जो काम था वो खत्म हो चुका है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 to 7,000 लोग इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। सीटें कितनी है, अप्रोक्स 400, अप्रोक्स 400 सीटें यहां पर हैं। तो तुम्हें क्या लगता है फिर कहां गई वो क्वालिटी? कुछ लोग पढ़ने में अच्छे हैं, कुछ लोग स्किल बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल बोलने में बहुत अच्छे हैं, फिजिकली फिट हैं, लेकिन ना तो पढ़ने वाले सारे सिलेक्ट हो पाते हैं, ना ही वो कैटेगरी भी सिलेक्ट हो पाती है। हमेशा सिलेक्शन होता है मीडियोकर बच्चे का। तो मान के चलना, ये एक प्योरली एक गांव वाला बच्चा भी अफसर बन सकता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अंग्रेजों की भर्ती है। ये सबसे पहले डाउट मैं दूर करना तुम लोगों का चाहता हूं, ठीक है। इस चीज के ऊपर आप थोड़ा सा अपने आप को सुधारिए, अपने आप को थोड़ा सा इस चीज के लिए देखिए आप लोग, ठीक है। यहां पर अंग्रेजों की भर्ती नहीं है, ठीक है। एक आम व्यक्ति भी यहां पर क्या है, अपना ट्राई करके और यहां पर अपनी मेहनत से क्या है वो सिलेक्शन को ले सकता है। एक बार सब लोग शेयर करेंगे। सर क्या मैं एसएसबी बच्चे देखो, सर मेरे बैच में 2 RMC और 3 सैनिक स्कूल वाले स्क्रीन आउट होते हैं। मैंने कहा ना तुमको आदित्य कुमार, मैंने कहा तुमको, कहीं भी ये नहीं लिख रखा कि 100% सैनिक स्कूल, लेकिन उनका वेटेज ज्यादा होता है यार। एक सीधी सी बात है, एक बच्चा 6 साल से सैनिक स्कूल में है, एनसीसी है उसके पास, एडवेंचर एक्टिविटी करता है, पार्टिसिपेशन करता है स्पोर्ट्स में। एक बच्चा सिर्फ किताबों में लीन है। तो वी आर लुकिंग फॉर ए ओवरऑल पर्सनैलिटी यार। हमें किताबी लोग आइंस्टाइन भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, और हमें बिल्कुल जीरो भी नहीं चाहिए। एक कॉमन मैन की तलाश है यार, वही चीज तुम्हें पूरी करनी है, ध्यान रखना। तो पहला काम क्या है भाई, फिजिकली फिट और मेंटली साउंड होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर उसका जो स्टेमिना है वो अच्छा होना चाहिए, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। रनिंग करो, स्विमिंग करो, ध्यान रखना, गेम खेलो। एक गेम खेलना बहुत जरूरी, चाहे आपको बैडमिंटन आता हो यार, चाहे आपको, जरूरी नहीं है सचिन तेंदुलकर ही चाहिए भाई, सिंपल चाहिए यार। गेम खेलने वाला बच्चा ग्रुप में बहुत, ग्रुप डायनामिक्स उसके बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है, क्योंकि एसएसबी के अंदर एक ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका तुम रट्टा मार के किताबों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये एक प्योरली पर्सनैलिटी बेस्ड दैट डिपेंड अपॉन योर साइकोलॉजी। 3 अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं इसकी। साइक होता है, टैट वैट एसआरटी, और यहां पर ध्यान रखना टैट वैट एसआरटी और आपका एसडी होता है। जीटीओ के अंदर अलग अलग होते हैं, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप प्लान एक्सरसाइज भी होती है, पीजीटी, एचजीटी, ये बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इंटरव्यू होता है, बच्चे 40 से 45 मिनट आप लोगों से पूछे जाएंगे सवाल, ठीक है। तो उन सबका आप रट के आंसर नहीं दे सकते हो। रट्टा मार सकते हो आप रिटन एग्जाम के लिए, लेकिन यहां पर क्या आप लोग रट्टा नहीं मार सकते हो। यहां पर क्या आप लोग रट्टा नहीं मार सकते हो, ध्यान रखना। आप लोग यहां पर क्या है, आप लोग यहां पर रट्टा बिल्कुल भी नहीं मार सकते, ध्यान रखना। तो सबसे मेन यहां पर क्या है भाई, आपका टाइम टेबल होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, न्यूज़पेपर लेना स्टार्ट कर दो। यहां पर क्या है बच्चे, न्यूज़पेपर लेना आप लोग यहां पर क्या है स्टार्ट कर दो। आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया ले सकते हैं भाई, हिंदुस्तान टाइम्स आप लोग ले सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। या फिर आपका ज्यादा ही इंग्लिश अच्छा तो आप लोग इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं। बस इससे ऊपर मत जाना, इससे ऊपर मत जाना। देखो न्यूज़पेपर आपकी रीडिंग स्किल को भी डेवलप करता है, प्लस में आपकी सोचने की क्षमता को डेवलप करता है। अब अखबार में कुछ भी पढ़ो, लेकिन एक
होता है एक अंदर, जब देखो हम लोग हिंदी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हिंदी है। भाषा हमेशा वातावरण से आती है, ध्यान रखना। भाषा हमेशा आपके सर्कुल मतलब आपके पूरे के पूरे यहाँ पर सोसाइटी में लोग कैसा बोल रहे हैं, वो सबसे मेन चीज है, ध्यान रखना। अब एक बच्चा पैदा होता है, उसको थोड़ी पता है कि उसका बाप अंग्रेज है, उसका बाप हिंदुस्तानी है, तो वो जैसा घर में बोलेंगे ना, वैसी चीज वहां पर क्या है, आपके सामने इंट्रोड्यूस हो जाएंगी, सेम थिंग वहां पर आपके सामने आ जाएंगी, ध्यान रखना। तो इन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, चीजों को समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड यहां पर आप लोगों को करना है, ध्यान रखना। सर मेरे मैथ में 175, जीटीए में 250, तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल उतर जाओ मैदान में यार, एकदम चरखी दादरी, गॉड स्किन आउट, कैन यू हेल्प मी? आई विल डेफिनेटली, आई एम फ्रॉम भिवानी बच्चे, ठीक है। सर फ्रेशर को कोचिंग लेनी चाहिए। देखो भाई यहां पर एक वर्ड और भी है, 2 वर्ड होते हैं, ध्यान रखना। तुम्हारे डाउट सारे दूर करूंगा, कोचिंग है और यहां पर क्या है, एक का मतलब यहां पर गाइडेंस है। कोचिंग इज ए बैड वर्ड यार, कोचिंग वाले बोलेंगे बेटा ए, तो लिखो ए, गलत हो जाएगा। गाइडेंस होता है कि ए क्यों लिखा गया है, रीजन बिहाइंड ए, क्या थे रीजन, हमने ए ही क्यों लिखा, हमने बी क्यों नहीं लिखा। तो एक खुद का लॉजिकल माइंड तो आपके सामने आना चाहिए ना यार। वो कब आएगा, जब आप इस तरीके से उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, वो तब आपके माइंड में आएगा, ध्यान रखना। वो तब यहां पर क्या है, आपके माइंड में आएगा, मेक श्योर दैट। तो ये कोचिंग इज अ बैड वर्ड यार। गाइडेंस लो बच्चे, गाइडेंस लेने से पहले अपने आप को उस लेवल तक का ट्रेन कर लो कि वो जो पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आए, वो यहां पर क्या है, आपको समझ में आए। और ऐसा कोई माई का लाल नहीं है, ऐसा कोई कैप्सूल नहीं आता मार्केट में जिसको खाकर तुम एसएसबी पास कर जाओ, भूल जाना इन चीजों को। लेकिन अगर पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो बिना किसी कोचिंग के भी 100% तुम यहां पर क्या पास हो सकते हो। लेकिन पहले इस गेम के रूल तो समझ लो। क्रिकेट के मैदान में उतर रहे हो, अगर बैट ही नहीं होगा तो छक्का कैसे मारोगे यार, सीधी सी बात है। तुम क्या कहना चाह रहे हो कैप्टन, है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे मेन हम दोबारा से आते हैं बच्चे, देखो अखबार पढ़ना चाहिए, फिजिकल स्टेमिना को डेवलप करो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक पॉजिटिव वाइब बन रहेगी, बॉडी को थकाओगे तो अच्छा आएगा। एक सुबह सुबह तुम देख लेते हो दीपिका पादुकोण को, कटरीना कैफ को, तुम्हारी सोच ही साला खराब हो जाती है। तो सबसे पहले एक बॉडी साउंड होनी चाहिए, चेहरा दिखे तो हाँ चमक रहा है, ये सब चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये सब चीजें यहां पर क्या है, आपके पास होनी चाहिए, तब जाके वो एक ओरा डेवलप होता है ना, वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। जब अंदर से आवाज आती है ना, हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, उस दिन तुम लोग चैंपियन हो। उस दिन यहां पर क्या है, उस दिन तुम लोग यहां पर चैंपियन हो, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया आदित्य कुमार, मेरे से आके मिलो बच्चे, तुम मिलो, चर्चा करेंगे तुमसे, चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। अब यहां पर आगे चलते हैं, सबसे मेन चीज उसके बाद यहां पर क्या है बच्चे, अब जरा इस गेम के हम रूल जानते हैं कि ये गेम क्या आप लोगों से डिमांड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है फेज 1। सबसे पहले क्या होता है बच्चे, आपका सबसे पहले होता है आपका फेज 1। देखो इस फेज 1 के अंदर बच्चे क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। आपको सुना भी आप लोगों ने, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, फेज 1 इसको बोल देते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर सबसे पहले जाएंगे तो आप लोगों का OIR टेस्ट होता है, दैट इज 1 and 2। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन योर रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और यहां पर आपका क्या होता है बच्चे, IQ लेवल कैसा है, मतलब सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, उसको देखकर आप लोग, जैसे मान लो पजल आ गया छोटा मोटा, बिल्कुल सिंपल से सवाल, डिक्शनरी वर्ड आ गए, फिगर वाले बहुत सारे, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आती है, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग आप लोगों की बहुत आएगी, इसलिए इस नॉन वर्बल रीजनिंग को आपको जरूर ध्यान में रखना है, इस नॉन वर्बल रीजनिंग को आपको, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए आप लोगों को RS अग्रवाल का बुक लेना चाहिए। यहां पर क्या है, आप लोगों को RS अग्रवाल का यहां पर क्या है, बुक लेना चाहिए। अगर आपने इसको ले लिया तो डेफिनेटली आप लोग यहां पर क्या है, एग्जाम निकाल जाओगे। अगर आप लोगों ने इसको ले लिया तो यहां पर क्या है, डेफिनेटली आप लोग एग्जाम निकाल जाओगे। ऑन फील्ड ट्रेनिंग, सर फ्रेशर ही फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है आज कैप्टन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। OIR चेक नहीं होता, हु टोल्ड यू बडी, हु टोल्ड यू, यही तो बहुत सारे मिथ है। अगर इस टेस्ट का इंपॉर्टेंस ही नहीं होता तो फिर इसको कंडक्ट ही क्यों करते यार। इसके अंदर रेटिंग होती है 1 2 3 4, ध्यान रखना। इसके क्या होते हैं, रेटिंग 1 2 3 4 होती है। ट्राई टू बी ए पार्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान रखना। आपको बहुत हेल्प करेगा यार, आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जो लोग बेवकूफ बनाते हैं ना तुमको SSB में जाके, ठीक है, वही लोग तुम्हारा बंटा धार कर देते हैं। उनकी बात तुमको बड़ी अच्छी लगती है जबकि चाहे उसने कुछ भी ना किया हो, ठीक है। बेटा 7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और 100+ का मेरा सिलेक्शन रेट भी हो गया, मतलब 100+ बच्चे यहां से ऑफिसर बन के जा चुके हैं।
तो क्या ओआर टेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या बात कर रहे हो तुम लोग यार? किसी भी टेस्ट को लाइटली मत लो बॉस, उसको इफेक्टिवली यूज करो, ठीक है। ओआर के लिए आप क्या ले सकते हैं? ओआर के लिए आप आर.एस. अग्रवाल का बुक लीजिए, बहुत सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जो आजकल एग्जाम में आते हैं कि 4 फिगर यदि 5वां फिगर कौन सा होगा, कंप्लीट फिगर, ध्यान रखना डाइस के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो ये सारे सवाल वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहां पर ओआईआर टेस्ट रेटिंग 1 2 3 4 ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, ट्राई करना 1 पे आए, ट्राई करना यहां पर क्या 1 पे आए। दूसरा यहां पर होता है आपका पीपीएनडीटी, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। क्या होता है दूसरा यहां पर? दूसरा यहां पर होता है पीपीएनडीटी, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है, एक पिक्चर तुमको दिखाएंगे। फॉर मेरी एग्जांपल ले लो, मैं यहां पर सामने ऐसे लिख रहा हूं कुछ, सपोज मैं यहां पर बोर्ड पे क्या है कुछ लिख रहा हूं, अब इसके ऊपर तुम्हें स्टोरी डिजाइन करनी है ना। पिक्चर परसेप्शन, तुम यहां पर कैसे इस पिक्चर को परसीव कर रहे हो, बाद में उसी स्टोरी के ऊपर यहां पर क्या होता है बच्चे, डीटी होता है, दैट इज योर डिस्कशन टेस्ट। ये आपका फेज 1 है। इसमें यहां पर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट राउटेड बैक टू देयर होम, वापस उनको क्या है घर की तरफ भेज देते हैं। बाकी यहां पर क्या है फेज 2 के अंदर वो लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। कट ऑफ क्लियर, स्कोर एट 3। अरे तुम तैयारी करो यार, तुम तैयारी करो, मैं बोलता हूं तुम यहां पर तैयारी करो। सर 80+ आउट ऑफ 90 किए थे। आदित्य कुमार, मैंने कहा ना, कोई भी एक टेस्ट आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता और कोई भी एक टेस्ट आपको रिजेक्शन नहीं दिला सकता, ध्यान रखना यार। किस आदमी के अंदर कमी नहीं होती है? नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड बॉस, नोबडी इज परफेक्ट, दे नो दैट। वी आर लुकिंग फॉर ह्यूमन बीइंग यार, वी आर नॉट लुकिंग फॉर रोबोट बॉस। 100/100 किसी का नहीं आता है, हर एक में कमियां होती हैं, लेकिन आपने कमियों को कैसे ओवरकम किया, वो सबसे बड़ी चैलेंजिंग थिंग है। यहां पर ध्यान रखना, वहां पर क्या है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलो और कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, उसके ऊपर आऊंगा। हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, उसके ऊपर आऊंगा। सर ऑन फील्ड ट्रेनिंग कहां मिलेगी, क्यों जाना है, कौन सी ट्रेनिंग करने की सोच रहा है बच्चे तुम, कौन सी ट्रेनिंग करने की सोच रहा है? हाउ टू कॉन्फिडेंट विद इंग्लिश, इसके ऊपर भी चर्चा हम लोग करेंगे। एक एक बच्चे का जो भी डाउट होगा वो पूरा दूर करूंगा, लेकिन पहले मैं अपनी बातें रख लूं। तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के ऊपर क्या है, एक आपको पिक्चर, हेजी पिक्चर शो करेंगे, ध्यान रखना। बोल सकते हो उसको ब्लर्ड पिक्चर, यहां पर क्या आप लोगों को शो करेंगे, उसके ऊपर अपने थॉट लिखने हैं, उसके ऊपर यहां पर क्या अपने थॉट लिखने हैं। अब यहां पर एक बच्चे की क्या है, बच्चे आप लोगों का माइंड ही तो चेक होगा कैसे थॉट आपके अंदर आ रहे हैं। अब मिथ क्या होते हैं, मिथ होते हैं बी पॉजिटिव। ये साला मुझे आज तक ना ये बी पॉजिटिव समझ में नहीं आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव यार? कहीं पे लिखा है क्या पॉजिटिव, आप मुझे बताइए। कहीं पर भी लिखा है पॉजिटिव क्या होता है, आप मुझे बताओ। क्या कहीं पर इसकी डेफिनेशन है नेगेटिव? क्या कहीं पर इसकी डेफिनेशन है नेगेटिव? कहीं पे भी लिखा है? मुझे तुम डिफाइन कर दो पॉजिटिव क्या होता है। आप मुझे यहां पर इसको डिफाइन कराओ, आप मुझे यहां पर क्या इसको डिफाइन कराओ कि पॉजिटिव क्या होता है। हर एक बंदे के लिए अपना अपना पॉजिटिवनेस है। एक बिजनेसमैन के लिए पॉजिटिव होना एक अलग चीज है, एक फार्मर के लिए पॉजिटिव अलग चीज है। यहां पर लिखना होता है Gentlemen, it is a test of imagination where nothing is right, where nothing is wrong. Whatever comes into your mind, just write down your thought properly without any hesitation. ये वो आपको बोलेगा सर आदित्य कुमार, जरूर बोला गया होगा वहां पर। ठीक है भाई, तो जो भी आपके माइंड में होता है वो आपको यहां पर देखना होता है। इसके लिए यहां पर क्या होता है, इसके लिए थोड़ा सा माइंड के अंदर देखो एक ऑब्जर्वेशन स्किल होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर एक ऑब्जर्वेशन स्किल आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहां पर क्या है, क्या लगाएंगे, रट्टा। कोचिंग सेंटरों में जाएंगे और वो देख लेंगे कि सर ने तो ये वाली स्टोरी लिखी थी, आप भी ये लिख दो। यार आपकी पर्सनैलिटी में और उसकी पर्सनैलिटी में फर्क नहीं है क्या? आपकी पर्सनैलिटी में और उनकी पर्सनैलिटी में कोई फर्क नहीं है? आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। हर एक बंदे का जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं, वैसे यहां पर ये भी क्या है, अलग अलग होता है सबका। ठीक है ना, फिंगरप्रिंट सबके अलग होता है, उसी प्रकार सबकी सोच भी क्या होती है, सबकी सोच अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो यहां पर आप कॉपी मत कीजिएगा प्लीज। ऑब्जर्वेशन पावर देखो, अब कोई मान लो एक फार्मर की फोटो है, कोई यहां पर क्या है, एक फार्मर आपको दिख रहा है खेतों के अंदर खड़ा हुआ।
है ना। जैसे मैं आपको सर्च भी करके दिखाता हूं, आप बहुत सारी चीजें गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो यार। अब मान लो गूगल चल रहा है, तुम यहां पर क्या लिखोगे, पीपीडीटी इमेजेस, पिक्चर आ जाएगा अपने आप। अब यहां पर मान के चलना, ये एक फोटो है फॉर एग्जांपल, ये यहां पर क्या है भाई, ये एक फोटो आपको दिख रही होगी, ये फोटो यहां पर आपको दिख रही होगी। अब इस फोटो को देखकर आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं। इस फोटो को देखकर एक लगता है बैलगाड़ी आपको दिख रही है, एक उसका एक किसान दिख रहा है, एक यंग सा लड़का मुझे दिख रहा है ना। ये भी थोड़ा हेजी पिक्चर होती है, ये भी क्या होती है, थोड़ा सा आपको हेजी पिक्चर यहां पर क्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको ज्यादा यहां पर क्या बर्डन, बहुत सारी पिक्चर यहां पर आपको दिख रही हैं, बहुत सारी पिक्चर यहां पर आपको दिखेंगी। अब उसके ऊपर आपका थॉट क्या है, वो सबसे मेन चीज है। अब तुम उसको क्या समझते हो, कैसे तुम इसको लिखते हो। बहुत सारे फोटो यहां पर क्या बचे, एक से एक फोटो यहां पर पड़े हैं, ध्यान रखना। अब ये फोटो है फार्मर वाली, इसके अंदर तुम्हें क्या लगता है, खेत के बीच में खड़े हैं, तो किस चीज की चर्चा होगी। अब यहां पर शादी ब्याह तो होने नहीं वाला है, ठीक है। अब तुम इसको बना दोगे यार एकदम से कि ये तो लड़का है, ऑफिसर बनना चाहता है। हर चीज को तुम फौज से मत कनेक्ट करना, अपनी नेचुरलिटी तुम लूज कर दोगे यार। ये होते हैं प्री डिटरमाइंड, प्री कंसीव आइडिया कि मुझे ये दिखते मैं ये छाप दूंगा। नहीं, हर चीज को फौज मत लेके आओ यार। तुम वहां जा रहे हो ना, जरूरी थोड़ी है तुम 12 की 12 स्टोरी लिखोगे तुम इसमें फौज, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर। इज इट सो? नहीं बच्चे, ऐसा कहीं नहीं है, ध्यान रखना। क्लियर है। अब यहां पर आदित्य कुमार ने लिखा मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, 100% इस बच्चे ने कोचिंग ले रखी है। 100% यहां पर क्या इस बच्चे ने कोचिंग ले रखी है। दैट शोज, पहली नजर में शो हो गया। क्यों भाई, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक ही हो सकती है उसके अंदर, बहुत सारी बातें हो सकती हैं यार। अब तुम खेत में जाते हो अपने पिता के साथ, घर वालों के साथ, तुम क्या वहां पर मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक यूज करते हो? नहीं ना। यही तो सबसे बड़ी कमी है, तुम लोग आउट हो जाते हो। रीजन बिहाइंड दैट, तुम लोगों ने मार रखे हैं रट्टे कोचिंग सेंटरों के जा जाके। अरे अपना ऑब्जर्वेशन कहां है यार। इसमें एक बच्चा बहुत कुछ ये सोच सकता है भाई, इसमें एक बैंकर भी हो सकता है ना। आजकल क्या चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो फार्मर किस चीज के लिए लड़ रहा है, यही होता है। अखबार पढ़ने से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन आती हैं यार, बहुत कुछ चीजें माइंड में आती हैं। तुम्हें क्या हर जगह यही दिखता है क्या, बस यही लिख दूं मैं, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक से लिख दूं? हाँ, मैं प्रिपरेशन कराऊंगा बच्चे। देखो यहां पर आजकल किसानों के साथ समस्या, देखो बच्चे ध्यान रखना, मैं एक बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं। आपको यहां पर क्या है ना, प्रॉब्लम का बच्चे क्या होता है, हमेशा सॉल्यूशन निकालना है। प्रॉब्लम का क्या निकालना है, सॉल्यूशन। आप क्या करते हो, प्रॉब्लम के अंदर एक और प्रॉब्लम ढूंढ के बैठ जाते हो भाई। प्रॉब्लम के अंदर साला एक और प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग यहां पर ढूंढ के बैठ जाते हो। क्यों भाई, समाधान निकालो यार, समाधान निकालो। अब दो दोस्त बात कर रहे हैं, तुम बीच में कुछ ना कुछ ऐसा उसमें लिखोगे जिससे असेसर का दिमाग खराब होगा। ये तो साला रट गया। नेचुरल बिहेवियर शो करो, जो तुम्हारे माइंड में आता बस करो, कुछ चीजों को छोड़ दो बस, ठीक है। कुछ चीजें तो नहीं लिखनी वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी कुछ भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। 350 तैयारी शुरू करो, 350 आप तैयारी शुरू करो। मेरा एनडीए का कोर्स जल्दी आएगा बच्चे, जल्दी ही मेरा कोर्स आएगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा वेट करो प्लीज, आप थोड़ा सा शेयर करो इसको यार। देखो 100+ बच्चा तो आना चाहिए, 100+ बच्चा तो यहां पर क्या आना ही आना चाहिए यार। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी है नीचे, अनअकैडमी वॉरियर का भी बच्चे टेलीग्राम चैनल, उसको भी जाके प्लीज आप ज्वाइन करो, उसको भी जाके आप लोग प्लीज ज्वाइन कीजिए, ध्यान रखना। फटाफट सब लोग ज्वाइन करके आओ भाई, शाबाश, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, बहुत सारी दिमाग में चीजें हैं, सोचो उसको। अब मैं लिखवाऊंगा नहीं। अब देखो मान लो मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 और 5, मैंने हर एक को 20 रुपए दिए। मैंने यहां पर क्या हर एक को क्या रुपए दिए, मैंने यहां पर हर एक को 20 रुपए दिए, 20 रुपीज ईच मैंने हर एक को दिया, ठीक है। और मैंने कहा 20 रुपए में जाके मार्केट से चीजें लेके आओ। मैंने क्या कहा, मार्केट में जाओ और कुछ चीजें लेके आओ। ये 20 रुपए के अंदर ही क्या है, आपको अलग अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलेंगी। एक तो 20 रुपए में 20 टॉफी लेके आएगा, एक 20 रुपए में अलग अलग चीजें लेके आएगा, 20 रुपए के अंदर कुछ और भी वो सोच के लेके आएगा। तो वो क्या है, उसी टास्क में आपको डिसाइड हो जाएगा वेदर ही डिजर्व टू बी एन ऑफिसर और वेदर ही डिजर्व टू बी एन जवान। या लीडर बन सकता है या फिर ये एक सिपाही बन सकता है। एक फौज में बहुत अच्छा वर्ड होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या होता है बच्चा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक यहां पर क्या होता है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स यहां पर होता है, ध्यान रखना। दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मेन पर्सपेक्टिव।
हर एक का एक अपना होता है यूटिलाइजेशन, वो कुछ भी कर सकता है, ध्यान रखना। हर एक के माइंड में एक अपना थॉट प्रोसेस होता है, तुम रटा मत करो। यही सबसे बड़ी मेन दिक्कत है। यहां पर क्या है, यही सबसे बड़ी यहां पर क्या है, मेन दिक्कत है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ लोग इसके अंदर बहुत जबरदस्त रट्टे मार के आएंगे यार, बहुत जबरदस्त। अब यहां पर देखना, ये फोटो है, इसको देख के तुम्हें कुछ लग रहा है, भीड़ खड़ी है। अब तुम कह दो पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, इतनी दूर से तुम लोगों को साफ दिखेगा भी नहीं, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, कुछ साफ दिखेगा भी नहीं। ये लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं भाई यहां पर। अब इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों होते, रीजन क्या? अब एक बंदा देखो, अब एक बंदा बारिश में आ रहा है, इसको देखो तुम, पैदल पैदल रास्ते में क्या बच्चे, बारिश की तरफ ऐसे कर रखा है। पहली बात तो क्या है, पिक्चर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है। दे विल गिव यू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड सिर्फ ऑब्जर्व करने का मिलता है। तो इस फोटो को देख के तुम्हें क्या लगता है, बंदा बारिश में है, बारिश तुम्हें दिख रही होगी, ऐसे हाथ उसने अड़ा रखा है, ठीक है। जल्दी ही लॉन्च करूंगा। रिकमेंडेड फ्रॉम 17 SB बैंगलोर, बहुत बढ़िया हर्षराज श्रीवास्तव, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज आप लोग जो भी बच्चा रिकमेंड हुआ, प्लीज मुझे मैसेज जरूर करना यार, प्लीज। यहां पर क्या, मुझे मैसेज जरूर करना। मैं टाइमिंग बता दूंगा तुमको, मैं यहां पर क्या है, टाइमिंग बता दूंगा, तुम टेंशन मत लो, शुरू करेंगे हम लोग यार, मत घबराओ। अब एक बंदा मान लो बारिश में है। अब तुम मुझे बताओ, सबसे पहले बैकग्राउंड को समझो। सबसे पहले यहां पर क्या, तुम लोग बैकग्राउंड को समझो। बच्चे क्या है, जो वेदर है वो अच्छा नहीं है, मतलब रेनफॉल हो रहा है, बारिश हो रही है, रेनिंग हो रही है। अच्छा, एक बंदा बारिश में कब निकलता है? अब वो ऐसे कर रहा है, अगर वो नाच रहा होता तो फिर हम खुश मनाते, चलो भाई ठीक है, दोस्तों के साथ आया है, पिकनिक मंगाने कुछ कर रहा है, खुशी का तो मौसम अलग होता है ना, बर्थडे है उसका, बहुत सारी। अब एक बंदा क्या दिख रहा है बच्चे, बहुत वरिड दिख रहा है, बारिश है, गांव की कच्ची गलियां दिख रही हैं, तो क्या होता है बच्चे, भाई पड़ोस में किसी की हेल्प भी तो करते होगे ना। जब तुम्हें मूड ही तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि मूड सीरियस है, और वहां पर तुम कह रहे हो शादी में वो अपना लोगों के साथ नाच रहा है, जबकि वो दिख भी नहीं रहा, तो क्या तुम आउट हो जाओगे ना? तो तुम यहां पर क्या बच्चे, आउट हो जाओगे, ठीक है। अब इमरजेंसी देखो, अब इमरजेंसी किस टाइप की होती है? चलो एक बच्चे ने वर्ड कहा इमरजेंसी। अब एक इमरजेंसी किस टाइप की होती है? अब तुम्हें यहां पर लाल चड्डी पहन के सुपरमैन नहीं बनना है, ध्यान रखना। कभी पहनो और मैं बैटमैन बन जाऊंगा, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, तो वो काम आपको नहीं करना है। वो काम यहां पर क्या है, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। एक ऑब्जर्वेशन स्किल देखना। इमरजेंसी किसको हो सकती है भाई? अब इमरजेंसी में किसी की डेथ मत दिखा देना, उसमें कहीं कोई मरा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। उसमें कहीं क्या है, कहीं पे खून नहीं दिख रहा, कहीं पे कोई मरा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। ये प्लीज इस बात को, आप जेम्स बॉन्ड मत बनना कोई भी। यहां पर क्या है, आप लोग जेम्स बॉन्ड मत बनना, ध्यान रखना, ठीक है। नोबडी बिकम ए जेम्स बॉन्ड, ध्यान रखना बेटा। अनअकैडमी के ऊपर जाओगे तुम लोग, देखो यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, आप लोगों को बताना ही पड़ेगा। मान लो भाई ये गूगल है, यहां पर क्या, ये गूगल है। यहां पर आप लोग सर्च करोगे प्रतीक दलाल, PRATEE के, प्रतीक दलाल अनअकैडमी लिखा आएगा। अनअकैडमी लिखा गया, सबसे पहला लिंक मेरा ही आएगा। ये मेरा फोटो है, यहां पर आप लोग मुझे फॉलो कर लेना। यहां पर क्या है, अपनी अपनी ऐप में क्या है, मुझे आप लोग फॉलो कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। आपको यहां पर क्या है, आपको यहां पर आइडिया 726 डेडिकेशन मुझे मिला अलग अलग बच्चों से, 9K फॉलोवर हैं, 8 मिलियन का वॉच टाइम हो चुका है, ठीक है। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस मुझे रहा है, आप लोग मुझे इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब इमरजेंसी कैसे होती है भाई? इमरजेंसी हो सकती है यार, मेरा नेबर बीमार हो गया, वो पड़ोसी बीमार हो सकता है भाई, है ना। बिल्कुल देसी लैंग्वेज आपको बता रहा हूं। पड़ोसी यहां पर क्या बच्चे, उसका जो हेल्थ इशू हो सकता है, चलो लिख देंगे इंग्लिश में यार, हेल्थ इशू यहां पर हो सकते हैं आपकी पड़ोसी को। अब हेल्थ इशू क्या होंगे भाई, ठीक है। मान लो कोई बीमार हो गया है, आपके फ्रेंड की मदर की थोड़ी तबियत डाउन है, क्योंकि वरिड दिख रहा है वो, तो आप उसके पास जाओगे, टेबलेट वगैरह लेके जाओ। आजकल वैसे भी क्या चल रहा है बच्चे, वायरल फीवर चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है। कोई बीमार हो तुम क्या करोगे भाई, डॉक्टर को बता दोगे, डॉक्टर को ले आओगे। अब उसको वेंटिलेटर पर नहीं लेटाना, ध्यान रखना, है ना। इतना उसमें वर्स्ट सिनेरियो नहीं देखना है, ठीक है ना। वर्स्ट एक जेन्युइन होता है। अपने घर में क्या होता है, बीमार होता है, हम उसको टेबलेट देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं ना, उसके ऊपर पट्टी बांध देते हैं। कोई मान लो किसी के बुखार है, तो हम क्या करेंगे, पड़ोस से घर में गए, आपका फ्रेंड घर से बाहर था, तो आप उसकी मदर के पास गए, वो उनको वायरल बुखार था, आपने उसको टेबलेट ला के दी। मीनवाइल आपने क्या, उसके सिर पे यहाँ पर क्या ठंडे पानी की पट्टी रख दी, जिससे उनका टेम्परेचर डाउन हो जाए। पड़ोस में किसी डॉक्टर को बोल रहा है भाई, उनको टेबलेट वगैरह दिला दिया। तो ये सब कंडीशन होती है यार, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन यार। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। जेन्युइन सोच रखो बच्चे,
जेन्युइन सोच, बॉय प्रोटेक्ट समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेट इन रेन। ये बहुत सही लिखा, बहुत सही लिखा चौहान ने। अब बच्चे फार्मर के साथ यहां पर क्या होता है, सुनो तुम, फार्मर के साथ यहां पर क्या होता है बच्चे, बारिश में उनकी फसलें भीग जाती हैं। बारिश में क्या है, उनकी फसल, तुम एक यंग डायनामिक पर्सन हो यार, तुम लोग क्या करोगे उनके लिए, आप उनको बताओगे कि थोड़ी मशीन अच्छी यूज करना जिससे फटाफट कट जाता है ना, उनका अनाज खराब ना हो, है ना। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर लो कि सर एक स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए गांव में, ताकि जिनके पास अच्छी फैसिलिटी नहीं है उनका अनाज वहां पे स्टोर हो सके, ताकि उनका अनाज खराब ना हो। ये बहुत सारी बातें निकल के आती हैं यार, ये होता है ऑब्जर्वेशन। बहुत अच्छा कहा इस बच्चे ने, बहुत अच्छा कहा, ठीक है, बहुत सही कहा भाई। ये होता है थॉट यार, इसको अगर तुम करोगे ना तो बात बनेगी कुछ, इसको जब तुम अगर करोगे तब यहां पर क्या है, कुछ बातें यहां पर आप लोगों की निकल के आएंगी। तो बहुत सारी बातें हैं सोचने को, लेकिन सुपरमैन नहीं बनना है, एक बी ए नॉर्मल पर्सन, तुम इसमें क्या कर सकते हो वो सबसे मेन चीज है, ठीक है। अब यही जब तुम्हारा पीपीटी हो जाएगा तब यहां पर क्या होता है, तब यहां पर बच्चे ग्रुप डिस्कशन आता है, तब यहां पर क्या निकल के आता है, तब यहां पर ग्रुप डिस्कशन यहां पर क्या है निकल के आएगा, ध्यान रखना। तब यहां पर क्या है भाई, तब यहां पर ग्रुप डिस्कशन निकल के आएगा। देखो तब यहां पर क्या है बच्चे, तब यहां पर ग्रुप डिस्कशन क्या है निकल के आएगा। तब यहां पर क्या है बच्चे, ग्रुप डिस्कशन। आपको देखो ऐसे बिठा देंगे, यहां पर क्या है, आप लोगों को कुछ इस वे में क्या है, आप लोगों को यहां पर बिठाया जाएगा, देखना। जैसे यहां पर क्या बहुत सारे बंदे बैठे हैं एक यू शेप में, यहां पर सामने जीटीओ खड़ा है, ठीक है, यहां पर 3 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। यहां पर क्या होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, और उसके बीच में यहां पर क्या आपको डिस्कशन करना पड़ता है। सो पुट योर, आपके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, नेवर यूज एनी हैंड एक्शन, ध्यान रखना। अपने हाथों को अपने थाई पे रखो और एकदम सीधा होकर बैठना है और अपनी स्टोरी को बहुत अच्छे से नरेट करना है। स्टोरी को लिखना कैसे वो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही बताऊंगा, ध्यान रखना। आज के लिए यहां पर क्या मैं इतना ही बताऊंगा। सर जीडी में 8-9 बार बोलना रीजन हो सकता है आउट होने का, बिल्कुल भाई। अब यार देखो एक अच्छा लीडर क्या होता है, एक अच्छा लीडर ये नहीं कि सिर्फ वो बातें बातें करे भाई, एक गुड लीडर डेफिनेटली हैज ए गुड लिसनिंग पावर। यार दूसरों को सुनो ना, उनकी भावनाओं को नहीं सुनोगे फिर तो तुम अपनी बातें थोप रहे हो, फिर तुम ग्रुप में कहां हो, तुम तो ग्रुप तो बिहेव ही नहीं, तुम तो अकेले ही शहंशाह बन रहे हो भाई। अकेले क्या तुम लोग शहंशाह बनते हो। कभी तुमने पुराने पिक्चर देखे होंगे तो उसमें अमरीश पुरी या फिर ओम पुरी क्या करते थे, आपको पता होगा, वो डाकू बनता है और वो क्या अपने नीचे कुछ चेले चपाटे रखता है और खुद ही लीडर बनता है और आखिरी में हीरो से मार खाता है। वो आखिरी में क्या है, हीरो से मार खाता है। वो अकेला आता है, 5-10 को पीट के चला जाता है। सो बिना काम में बच्चे फॉल्स लीडर नहीं बनना है। मैंने क्या कहा, 2-3 बार पार्टिसिपेशन जरूर करो और जब बोलो तो योर वर्ड मस्ट बी लाउड एंड क्लियर। यार जेंटलमैन आई परसीव फ्रॉम द पिक्चर, ट्राई टू मेक ए कॉमन स्टोरी। यार यहां पे क्या बनानी होती है, ध्यान रखना, यहां पर बनानी होती है कॉमन स्टोरी। यहां पर तुम लोग क्या बनाओगे भाई, यहां पर तुम लोग एक कॉमन स्टोरी बनाओगे, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, तुम लोग एक क्या बनाओगे, यहां पर तुम लोग एक कॉमन स्टोरी यहां पर तुम लोग बनाओगे, ध्यान रखना। अगर आप कॉमन स्टोरी बनाएंगे तब जाके इसके ऊपर ध्यान रखना। ग्रुप डिस्कशन का मतलब क्या होता है, एक बच्चे फर्क होता है, एक होता है डिबेट, एक क्या होता है यहां पर ग्रुप डिस्कशन। डिबेट का मतलब तुम जो तुम जी न्यूज पे देखते हो, कांग्रेस वाले बोलते हैं, बीजेपी वाले हम बैंड बजा देंगे, हम ये कर देंगे, तुम इतने घटिया थे, वो बोलेगा नहीं तुम इतने घटिया थे। एक ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई उसके ऊपर चर्चा करो, इसके क्या है, इसके क्या माइनस है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। Debate is like a coin has two sides. Group discussion is like basically it defined as it is a simply process where we can exchange our views, where we can exchange our views. ठीक है। और यहां पर क्या होता है बच्चे, अब तुमको एक बात तुम मुझे बताओ यार, तुमको ये पूरा प्रोसेस स्टोरी लिखने का 5 मिनट का होता है। अब तुम 5 मिनट तुम ऐसे लिखोगे, वहां पे तुम वहां पर ऐसे लिखोगे, हाँ, गाय का प्रस्ताव या फिर छुट्टी माफी एप्लीकेशन लिखोगे, तुम लोग काम की बातें करनी है यार। और स्टोरी का नरेशन भी 30 से 45 सेकंड में होना चाहिए। जेंटलमैन आई परसीव फ्रॉम द पिक्चर वेयर देयर आर 5 कैरेक्टर, 2 मेल 3 फीमेल, ऑल आर इन पॉजिटिव मूड, माय स्टोरी गोज लाइक दिस, राम फलाना, जो भी तुमको बोलना है यार। तभी तो बोलता हूं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल हमेशा आपको एक आगे एक एक्स्ट्रा लीडिंग एज देगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल तुमको रिकमेंड करा देगी, लेकिन एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल तुमको पुश जरूर करेगी पास होने में, ध्यान रखना। तुमको यहां पर क्या है, तुमको यहां पर पुश जरूर करेगी। अरे शिवम चौबे क्या दे दिया ऐसा भर्ती अपडेट, तुम मुझे बताओ।
क्या ऐसा भर्ती अपडेट वहां पर दे दिया, मुझे बताओ। ठीक है भाई, तो उसको तुम छोड़ो, यहां मुद्दे की बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा, हमेशा क्या होनी बच्चे, शॉर्ट एंड क्रिस्प होनी चाहिए। शॉर्ट एंड कैसा होना बच्चे, क्रिस्प। मतलब एक यार, मतलब इतना समय किसी के पास नहीं है, इतने सारे कैंडिडेट आते हैं, तो तुम ध्यान रखना, मौके पे चौका मारना है बच्चे, ध्यान रखना। देखो इस टेस्टिंग सिस्टम में कुछ खामियां भी हैं कि एक बच्चा एक बार आउट हो रहा है, अगली बार वो रिकमेंड हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोसेस। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। अच्छे से अगर रनिंग करोगे ना, अच्छे से अगर फिजिकल फिट रहोगे, अच्छे से अगर मेंटली साउंड रहोगे ना, तो अपने आप अच्छी अच्छी बातें आएंगी। एक घर में कुछ काम करना सीखो यार, ठीक है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग लेना सीखो, समझ रहे हो। एक रिस्पॉन्सिबल, एक मैं कैसे लोगों को रिकमेंड करूंगा, जो गवार अनपढ़ हो, जो बेवकूफ गधा, उसको पास करूंगा नहीं। एक ऐसे मोरली इथिकल बच्चे को पास करूंगा जो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता हो। घर में काम करो, घर वालों की हेल्प करो, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। इन सब बातों को यहां पर क्या आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। आदित्य एयरफोर्स में ड्यूटी 15 मिनट का, देखो भाई ये बच्चे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट यार, तुम उनको देखो, कम असेसर हैं, ज्यादा भीड़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या 3-4 मिनट में लोग रिकमेंड नहीं होते क्या। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लक बेस्ड है, ये कहीं पर भी क्या है, ये कहीं पर भी लक बेस्ड सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना। ये यहां पर क्या है, कहीं पर भी एक लक बेस्ड सिस्टम ये नहीं है, ध्यान रखना। This is not a luck based system boss, it is purely depend upon your hard work and your smart work boss। जितना अच्छे से आप लोग काम करोगे उतना अच्छे से आपको बेनिफिट मिलेगा। इंग्लिश की बात रही तो अखबार पढ़ो, आपके सवालों के जवाब आपके पास हैं। लेकिन बच्चा ढूंढता है कैप्सूल कि सर कुछ ऐसा बताओ कि एक बार में पास हो जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढो। मैंने बहुत एक जनरली रूप से आपको अपना एक पर्सपेक्टिव रखा है, डेली बेसिस पर क्लासेस आपको मिलेंगी, ध्यान रखना। या तो सुबह मेरी 9:30 बजे क्लास होगी, ध्यान रखना। मॉर्निंग में कब क्लास होगी, यहां पर मॉर्निंग 9:30 AM क्लास होगी, या फिर यहां पर 7:30 क्लास होगी। ये मेरे 2 यूट्यूब के टाइमिंग है, ये मेरे यहां पर क्या है, दो यूट्यूब के टाइमिंग है। बाकी आप कहीं पर भी गूगल पर जाके भी आप प्रतीक दलाल लिखेंगे ना, आप मुझे ढूंढ लेंगे, ध्यान रखना। आप मुझे गूगल पर जाकर भी लिखेंगे तो भी आप मुझे ढूंढ लेंगे। सर क्या पहले से अट्रैक्टिव सोले हो, पेल दिए जाओगे, बाहर फेंक दिया जाएगा तुमको, ध्यान रखना। आप लोगों को यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है यार, तुम लोग ऑन द स्पॉट क्यों नहीं, तुम पहले से प्रैक्टिस करो ना बच्चे। तुम यहां पर क्या बच्चे, सर संकल्प बैच में मैथ समझ नहीं आती, कौन पढ़ा रहा है तुम्हें मैथ, मुझे पता नहीं है, ठीक है। टीएस का इलाहाबाद प्रिपरेशन कर रहा हूं प्लीज, ये किसने कहा यार इलाहाबाद रिजेक्शन सेंटर है, भाई बहुत सारे लोग सेलेक्ट होकर वहां से ऑफिसर बने हैं यार। हु टोल्ड यू इट्स ए रिजेक्शन सेंटर बॉस, इट्स ए सिलेक्शन सेंटर, ध्यान रखना। हर एक सेंटर सेम है, चाहे एयरफोर्स का नेवी हो, चाहे एयरफोर्स नेवी आर्मी किसी का एसएसबी हो, सबका पैरामीटर सेम है। दे ऑल हैव द सेम पैरामीटर, ध्यान रखना। दे ऑल हैव द सेम पैरामीटर, देयर इज नथिंग इज डिफरेंट, ध्यान रखना। जल्दी ही कोर्स आपका लॉन्च करेंगे, टेंशन मत लो। तो आज के लिए बच्चे क्या था, एक सिंपल सा डिस्कशन था आपके पहले दिन के ऊपर। तो जल्दी जल्दी शुरू करेंगे भाई। मैगजीन लो, किताबें पढ़ो, गाने सुनो, यूट्यूब पर लेक्चर देखो, करंट अफेयर को पढ़ो, पता होना चाहिए कि अपने आस पड़ोस में क्या चल रहा है, बहुत जरूरी है इन सब बातों का ध्यान रखना। मेहनत करते रहिए और ऐसे ही क्या है, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं मिलेगा अनटिल और अनलेस अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि एकदम बच्चे बढ़िया तरीके से आप परफॉर्म करके मुझे दिखा दो। आई विल मेक यू ए चैंपियन। क्या है, आई विल मेक यू ए चैंपियन, ध्यान रखना। तो मेहनत जो जितनी करेगा, बेस्ट है इलाहाबाद यार, बेस्ट है। 16 पर सीबीआई केस चल रहा है, छोड़ो यार उनको, इन सब बातों में नहीं जाना है यार शिवम चौबे। वो जो भी रिजल्ट होगा वो देखेंगे उसके ऊपर, अभी हमें क्या है उन सब बातों के ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको
लेक्चर पसंद आया होगा और आप लोग ऐसे ही क्या है लगे रहेंगे मेरे साथ भी, ठीक है। इसलिए आप लोग मेहनत करें, जी जान से मेहनत करें, आपको डेफिनेटली क्या है अच्छा रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा और यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, डेली आपके साथ कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूंगा। तो आज की क्लास इतना ही खत्म करता हूं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।